हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी द बेस्ट 24 यूट्यूब चैनल। आप लोग होप अच्छे होंगे बिकॉज कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है और आई थिंक आप सभी को हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए और सही से रहना चाहिए। और जितने भी कोरोना के रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है टाइम टू टाइम, उसे हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमें इस बीमारी से बचना है, इस बीमारी से हमें निकलना है। So that's why we must follow all the protocol, all the rules and regulation issued by the government. दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। ये काफ़ी आज के टाइम में इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज जब भी कोरोना की केसेस बढ़ना स्टार्ट होता है, चाहे वो हमारे देश की बात हो चाहे किसी भी देश में किसी भी कंट्री में हो, तो क्या होता है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाना शुरू करती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो जब भी कुछ होता है, केसेस बढ़ते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करता है कि जो ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको बंद कर देता है। इट मीन्स जब भी हम जैसे कि कोचिंग यूजली हम ऑफलाइन थ्रू लेते हैं, ऑफलाइन मोड में हम अटेंड करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम ऑनलाइन जो लर्निंग सिस्टम है इसके थ्रू हम क्लास अटेंड करें। जो भी टीचर्स हैं वो भी अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है जहाँ एक तरफ सारी चीज़ें बंद हो जाती है, ठप हो जाती है, सारी सर्विसेज बंद हो जाती है। उस स्थिति में भी स्टूडेंट के पास एक बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर होता है कि वो अपना स्टडी कंटिन्यू कर सके, वो है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। लेकिन इसके साथ ही थोड़ी कुछ दिक्कतें भी होती है बिकॉज जब भी हम ऑनलाइन के थ्रू एजुकेशन रिसीव करते हैं तो क्या है कि इसके लिए हमें ऑनलाइन इट मीन्स ऑन द स्क्रीन ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ता है। इट मीन्स अगर हमारी क्लासेस 4 से 5 घंटे के लिए कंटिन्यू चल रही है तो हमें 4 से 5 घंटे तक इट मीन्स ऑन द स्क्रीन हमें रहना पड़ेगा। इसका कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना बैड इम्पैक्ट है और क्या इसका गुड इम्पैक्ट है, और क्या करें, किस तरह से हम अपनी क्लास को अटेंड करें ताकि हमारे ऊपर बैड इम्पैक्ट जो है कम से कम या बिल्कुल ना करें, और सॉरी यानी कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बैड इम्पैक्ट ना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को हम समझ के और उसी प्रकार से हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है ना कि हमारे सिर्फ इंडिया भारत में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है और ये काफ़ी पहले से ही पॉपुलर है। बट जब से कोरोना की इशू आई है, कोरोना जो बीमारी है, पेंडेमिक जो बीमारी है, जब से हमारे बीच में आई है तब से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। क्योंकि इसमें जब भी एक काफ़ी पहले भी काफ़ी बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है हमारे देश में, हमारे राज्य में, और इसके वजह से ऑफलाइन जो एजुकेशन सिस्टम बंद हुआ तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था। अभी भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, वो है डिजिटल लर्निंग। तो इसीलिए आजकल गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उनके सभी इट मीन सभी के द्वारा ऑनलाइन जो लर्निंग सिस्टम है, ऑनलाइन जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज अगर आपके पास किसी भी प्रकार की डिजिटल डिवाइस अवेलेबल है, सपोज आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हो। और आपका जो प्रोजेक्ट है, इट मीन्स आपकी जो एम्बिशन है, लक्ष्य है, आपने जो सोच रखा है कि मेरे को विदिन 6 मंथ ये सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें ये इस चीज़ की क्लास हमें अटेंड करनी है, तो आप अपनी स्टडी जो आपकी जो भी आपने डिसाइड कर रखा है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। तो इसी कड़ी में आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी एडवांटेज क्या है। इट मीन्स जब हम ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अपनी क्लासेस कंप्लीट करते हैं, जब हम कुछ भी पढ़ने के लिए ऑनलाइन लर्निंग चूज करते हैं, तो इसके क्या क्या लाभ हैं। फिर हम इसके बाद इसके हानि की भी बात करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि इसके कितने बैड इम्पैक्ट हैं, और उसके बाद हम उस हिसाब से अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे ताकि हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की बैड इम्पैक्ट ना हो और हम अपना प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी, अपना क्लास अटेंड कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी इट मीन्स जब भी ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो सबसे पहले यह है कि टीचर्स के पास एक वी कैन से दैट काफ़ी एक तरह से पावर आ जाता है। इट मीन्स उनकी जो एफिशिएंसी है पढ़ाने की वो काफ़ी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ उनके पास बहुत सारे इट मीन्स नंबर्स ऑफ टूल्स अवेलेबल होते हैं। वो सपोज उन्होंने एक क्लास अटेंड किया, उन्होंने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, तो क्या हुआ कि उनको फिर वही क्लास सेम टू सेम क्लास किसी और स्टूडेंट को भी
प्रोवाइड करना है, तो उनके लिए क्या है कि फिर से उनको फिजिकल क्लास प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। वो सिर्फ उस वीडियो को शेयर कर देंगे जो कि उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है पहले जो उन्होंने क्लास लिया उसका, और उसी वीडियो को देखकर नेक्स्ट स्टूडेंट उस अपना जो उनका जो स्टडी है, उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर सपोज उन्होंने अपना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट का उन्होंने पीडीएफ तैयार कर लिया, पीडीएफ प्रिपेयर कर लिया, तो वो अपने सभी स्टूडेंट को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे। और एक ही मतलब पीडीएफ सपोज एक ही बार उनको बनाना पड़ेगा, बट सेम पीडीएफ सपोज उन्होंने 100 स्टूडेंट को शेयर कर दिया, तो उनके पास एक्चुअली क्या है कि टाइम भी काफ़ी उनके पास सेव हो गया, और कम टाइम में उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट को टीच कर दिया। और उनके पास नंबर ऑफ इट मीन्स अनलिमिटेड रिसोर्सेस भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके थ्रू वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बेहतर तरीके से वो अपना जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को। और यह जो तरीका है इससे स्टूडेंट को भी काफ़ी हेल्प मिलता है, कि जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर जो है उन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर किया कि लो ये वीडियो आप देख लो, वीडियो कंप्लीट करके आप अपना जो स्टडी है, अपना जो लेसन है वो कंप्लीट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो सर ने मुझे भेजा तो मुझे जस्ट अभी ही देखना है, मैं थोड़ी देर के बाद भी देख सकता हूँ, मैं कल भी देख सकता हूँ, मैं 2 दिन के बाद भी देख सकता हूँ, मैं उसको मैनी नंबर्स ऑफ टाइम भी देख सकता हूँ। इट मीन्स एक ही वीडियो को हम 2-3 बार भी देख सकते हैं और अपने आप को रिविजन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को काफ़ी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, अगर उनको क्लास प्रोवाइड करना है तो। सेकेंड हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। इट मीन्स चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर्स हो, दोनों के लिए क्या है कि काफ़ी अच्छा एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। सपोज आप स्टूडेंट हो, आप अभी दिल्ली में हो, कल आप मुंबई जाते हो, सपोज किसी भी कारणवश आप अभी सपोज आपके पास 2 घर हैं, आप अभी एक घर पे हो, थोड़ी देर के बाद आप दूसरे घर पे जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही स्पेसिफिक प्लेस पे आप अगर अवेलेबल हो तभी आप क्लास अटेंड कर सकते हो। आप कहीं पे भी हो, आपके पास डिवाइस अवेलेबल है, आपके पास कनेक्शन अवेलेबल है इंटरनेट का, आप कहीं से भी ऑनलाइन क्लास अपना अटेंड कर सकते हो, अपनी स्टडी आप कंप्लीट कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से टीचर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इट मीन्स हेल्पफुल होता है कि वो अपने स्टूडेंट को कहीं से भी किसी भी स्थान से जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन जो माध्यम है इसके थ्रू। इसमें किसी भी तरह का इट मीन्स वी कैन से दैट बाउंड्री नहीं है कि सपोज टीचर्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से बिलोंग करते हैं, किसी सपोज वो इंडिया के टीचर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको ही एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। चाहे कहीं का भी स्टूडेंट हो, कोई स्टूडेंट सपोज इंडिया का वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका में रह रहा है, तो वहाँ से भी वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ के वो अपना क्लास अटेंड कर सकता है। और इसमें सबसे जो बड़ी एक अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने मनपसंद जो भी हमारे मनपसंद टीचर हैं उनके द्वारा भी हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। ये भी एक काफ़ी अहम हो जाता है, काफ़ी लाभदायक। इट मीन्स वी कैन से दैट कि एक कैटेगरी स्टूडेंट होता है, उन कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके अपना स्टडी कंप्लीट करे। इट मीन्स वो कोचिंग के थ्रू वो एक हायर रेट ऑफ फीस जो होता है वो फ़ी पे करके वो अपना क्लास अटेंड कर सकें। लेकिन जब ऑनलाइन माध्यम वो चूज करता है स्टडी करने के लिए, तो चाहे वो किसी भी प्रकार का इट मीन्स क्लास अगर वो करना चाहे, तो उनको क्या है कि वेरी लो कॉस्ट उसके लिए लो मतलब पेमेंट करना पड़ता है। जहाँ पे ऑफलाइन में 1000 रुपीज़ का फ़ी पे करना पड़ता है, वहीं पे अगर उसी चीज़ को अटेंड करने के लिए, उसी चीज़ की क्लास अटेंड करने के लिए उनको 300 and 400 रुपीज़ में उनकी क्लास उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। और बिकॉज ऑफ आप ये सोचोगे कि क्या यार इतना डिफ़र क्यों करता है मतलब कोस्टिंग में ऑनलाइन के माध्यम से और अगर हम ऑफलाइन के माध्यम से क्लास अटेंड करें, तो बिकॉज ऑफ आप भी समझते हैं कि ये काफ़ी सिंपल सी बात है। बिकॉज ये टीचर्स के लिए भी काफ़ी कॉस्ट कटिंग का काम करता है, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके पास भी ज़्यादा चेयर्स होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके पास भी एक बड़ा पैलेस इट मीन्स बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ पे वो स्टूडेंट को बिठाएं। सो दैट्स वाई वो इजीली अपने घर से, अपने जहाँ पे भी वो अवेलेबल हैं, जहाँ पे भी वो रहते हैं, जिस भी रूम में वो रहते हैं वहाँ से भी वो रह के इजीली वो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी काफ़ी कॉस्ट कटिंग का काम करता है। और साथ में आपको जितने भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, सपोज आपका किसी भी चीज़ का कंटेंट का पीडीएफ चाहिए,
तो सारे वो क्या होता है कि पेपरलेस तरीके से आपको मिल जाता है। सो दैट्स वाई इसमें भी कॉस्ट कटिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें भी उनका जो पैसा है वो बच जाता है। सो दैट तो यह चीज़ जो है, यह जो प्रोसेस है, अफोर्डेबिलिटी की बात अगर करें हम ऑनलाइन लर्निंग में, तो ये दोनों के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी कॉस्ट कटिंग का काम करता है। जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंटों के ऊपर जो फाइनेंशियल जो बर्डन होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्रॉपर एक अच्छी एजुकेशन रिसीव कर सके, अच्छा एक क्लास जो है वो अटेंड कर सकें अपने मन का। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ये संभव हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेंडेंस की। इट मीन्स हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस इट मीन्स अटेंड करते हैं और हम यह डिसाइड करते हैं कि हमें जो क्लास है, हमें जो अपना जो स्टडी है ऑनलाइन के माध्यम से क्लास अटेंड करके कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्लास जो लैप्स होने की जो चांस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं, अरे यार आज मैं इसलिए नहीं जा पाऊँगा बिकॉज ऑफ ये समस्या है, कल ये समस्या है। तो सपोज पूरे मंथ में अगर हमें 20 क्लास अटेंड करना है, तो उसके जगह पे हम 15 क्लास ही फिजिकल अटेंड कर पाते हैं। बट अगर वही क्लास ऑनलाइन के माध्यम से अटेंड करना है, तो इट मीन्स आप 20 क्लास अटेंड कर सकते हो, बिकॉज ऑफ इसमें आप किसी भी प्रकार से जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी बैठे हो, कहीं और भी चले गए, किसी लोकेशन में चले गए, आप वहाँ से भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। अगर आप अटेंड ना कर पाए तो उसका एक्चुअली क्या है कि पीडीएफ वगैरह या अलग जो बहुत सारे जो टूल्स अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से उस क्लास को आप दोबारा अपना जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है उस टाइम में आप अपना क्लास अटेंड कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ लोगों का जैसे कि अपनी अपनी मनपसंद जो स्टडी करने का जो तरीका होता है, अलग अलग तरीके का जो स्टाइल होता है वी कैन से जो स्टडी करने का। तो क्या है कि ऑनलाइन क्लास में सभी स्टाइलें अवेलेबल होती है। सपोज आपको अगर ऑडियो के थ्रू आप कहीं पे जा रहे हो, इट मीन्स अब ये नहीं कि आप बाइक ड्राइविंग कर रहे हो तो आप चलो ईयरफोन आपने लगा लिया और सोच रहे हो कि मेरा स्टडी कंप्लीट हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। लेकिन अगर आप किसी व्हीकल में जा रहे हो, अगर किसी कार में सपोज आपने कैब कर लिया और कहीं पे आप कैब के थ्रू जा रहे हो, ड्राइविंग तो कोई और कर रहा है, आप पीछे आप बैठे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप अपना जो क्लास है वो कंप्लीट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंटों को उनका जो एक्चुअली इच्छा जो होता है कि यार मैं अकेले एकदम शांति में बैठ के पढ़ता तो अच्छा होता, उनका वो ना इस तरीके का माहौल ढूंढते रहते हैं। तो ऑनलाइन केस में क्या होता है कि जिनको जिस टाइप का माहौल चाहिए वो भी मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन क्लास जब भी हम इट मीन्स अटेंड करने की सोचते हैं या अटेंड करते हैं, तो इसके काफ़ी सारे लाभ हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। काफ़ी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इट मीन्स काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन भी कम करता है, आपके जो कॉस्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट वो भी कम करता है, अफोर्डेबिलिटी भी आपके लिए लाता है। जहाँ से भी आप क्लास अटेंड करना चाहें अटेंड कर सकते हो, चाहे घर से, चाहे आप कहीं भी किसी अदर स्थान पे जा चुके हैं तो वहाँ से भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो। अब इसी के साथ अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिसएडवांटेज की, जिसमें हम ये जानेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। इट मीन्स जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो इसके बुरे असर क्या पड़ते हैं हमारे ऊपर, जो कि काफ़ी इट मीन्स अहम हो जाता है हमारे लिए जानना, जिससे हम किसी भी बैड इम्पैक्ट से बच सकें और वो हमारे इट मीन्स हेल्थ के लिए भी कोई बुरा प्रभाव ना करें। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से काफ़ी हमें इसका लाभ हमें मिलता है, इट मीन्स टाइम भी हमारा सेविंग करता है हर तरह से, और काफ़ी हमारे लिए अच्छा होता है कि चलो यार जब मन कर रहे तब हम पढ़ लें। इसमें क्या है कि हमारे लिए ये इशू भी क्रिएट करता है, क्योंकि सपोज हम मोबाइल लेके आप बैठ रहे हो, इट मीन्स एंड्रॉइड फ़ोन आपके पास अवेलेबल है, आप सोच रहे हो चलो यार मैं क्लास अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये क्लास 1 घंटे के बाद भी आप अटेंड कर सकते हो। इट मीन्स अभी आपका मन कर रहा है चलो यार मैं इस फेसबुक में खोल के थोड़ा लॉगिन करके मैं देख लेता हूँ या कुछ और देख लेता हूँ, यूट्यूब पे कुछ जा कर के कुछ देख लेता हूँ, कुछ मूवी देख लेता हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने का काफ़ी ऑप्शन होता है, तो आपका मन एक्चुअली वो एक जगह एकदम स्थिर नहीं रहता है कि चलो मेरे को क्लास अटेंड करना है तो मैं क्लास ही अटेंड करूँगा, मैं कुछ और काम नहीं करूँगा।
इट मीन्स बाय द वे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि मैं चलो ये वीडियो देख रहा हूँ, ये क्लास मेरे को अटेंड करना है या मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है आज, तो इसके लिए मुझे कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा 2 घंटे तक वीडियो। तो आप 2 घंटे तक नहीं देखोगे, आप आधे घंटे वीडियो देखोगे, फिर आप कुछ और करने लगे, फिर आप इट मीन्स एंजॉय करने लगे, फिर आप थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया खोल के वहाँ पे देखने लगे। इस तरीके से काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है इसके माध्यम से। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे सिर्फ यही काम करना है, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बट इसके लिए आपको काफ़ी एक मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और आपको एक जो आपने डिसीजन लिया है उसको बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा। और जहाँ तक बात है ब्रेक लेने की कि चलो सपोज 4 घंटे की क्लास है तो यार मैं कंटिन्यूसली इतना देर कैसे कर सकता हूँ, यार आप ब्रेक ले लो ना। आपने दो इट मीन्स आपने सपोज 1 आवर्स का आपने क्लास अटेंड किया, 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आप कंटिन्यूसली उसी मतलब अपना कंटिन्यू कर लो स्टडी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 आवर्स का आपने क्लास अटेंड कर लिया फिर आप आधे घंटे के लिए अपना कुछ और ही कर रहे हो। तो क्या हो कि आप जो ऑन स्क्रीन हो वो ऑलरेडी आप कंटिन्यूसली अब हो, उसमें ब्रेक आप नहीं ले रहे हो, बट आप सिर्फ क्लास में ब्रेक ले रहे हो। इसका क्या कि बैड इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है इसका। दूसरा दोस्तों एक ये भी समस्या आता है कुछ स्टूडेंट और टीचर्स के लिए कि वो एक्चुअली इस चीज़ के लिए सक्षम है, उनके पास डिवाइस भी अवेलेबल है, और टीचर्स के पास भी काफ़ी हर चीज़ अवेलेबल है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। बट उनके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब भी हम क्लास अटेंड करने की बात करते हैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, तो क्या होता है कि कभी कभी जब अगर हम वीडियो के सपोज लाइव क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। अगर अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर नहीं मिल रही है हमें, तो हम वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई तो कहीं ना कहीं ये भी, क्योंकि मानते हैं कि आजकल हर जगह लगभग ऑलमोस्ट हर जगह अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, बट इसके बावजूद भी काफ़ी रूरल्स एरिए जो एरिया है रूरल्स एरिया के अंदर आता है, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कुछ स्थान पे अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट या टीचर्स इट मीन्स क्लास या तो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या जो स्टूडेंट होता है वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसके थ्रू भी काफ़ी इट मीन्स समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी इट मीन्स या जो भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है, सपोज जो भी कंपनी है, उनको भी सोचना चाहिए कि हम हर स्थान पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, ताकि हर तरह से लोगों को मदद मिल सके। और दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि ऑनलाइन हम एजुकेशन इट मीन्स रिसीव कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि हम अकेला पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि हम किसी लोगों मतलब कोई भी नहीं होता है हमारे पास जिनसे हम बात कर सकें। बस कोई जो हमारे टीचर्स हैं वो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं या हम कुछ देख रहे हैं, और कंटिन्यूसली हमें उस चीज़ को देखना है। तो इसमें क्या होता है कि हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आलसीपन आ जाता है हमें। फिर हमें एक्चुअली उस चीज़ को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, हमें मन करता है वो छोड़ देते हैं, यार ब्रेक ले लेते हैं। तो इस केस में क्या है कि हम एक्स्ट्रा जो इसी एक्टिविटी जो होती है, जो हम अपने आप को एक्टिव रख सकें, वो हम उसको यूज कर सकते हैं। इट मीन्स सपोज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर लिया कि सपोज फिजिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम अपने टीचर्स से कुछ फ्रेंड्स से भी बात कर सके, और जो आपस की जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन हो गया वो भी हम कर सकें। और इसके थ्रू जो आइसोलेशन वाली जो बात है, अकेलेपन वाली जो बात है, इस चीज़ को हम कम कर सकें, और जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमने निर्धारित किया कि नहीं नहीं हमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है, वो हम कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट ये भी एक जो टीचर्स ट्रेनिंग वाली इशू है, काफ़ी बड़ी इशू है। बिकॉज ऑफ सपोज हम अगर अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो काफ़ी सारे टीचर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं जो इसमें काफ़ी प्रॉपर तरीके से वो ट्रेंड हैं। इसमें वो किसी भी तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनको यूज करके वो अच्छे से और बेस्ट तरीके से वो अपने स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल लर्निंग के थ्रू। बट उसी जगह पे काफ़ी टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या उनके पास प्रॉपर जो अरेंजमेंट है, डिवाइस है, वो अवेलेबल नहीं है, जिसके थ्रू उनके पास एक अच्छा स्किल होने के बावजूद भी वो अपने स्टूडेंट को एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसके वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उनके पास एक्चुअली ज़्यादा बजट नहीं होता है, ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और वो नॉर्मली अपना क्लास अटेंड कर इट मीन्स प्रोवाइड करके वो अर्निंग करते हैं।
और जब ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से अगर क्लास अटेंड करना हो तो इसके लिए क्या है कि एक अच्छी कैमरे की आवश्यकता होती है, या सपोज एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपना क्लास जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकें। तो उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उस केस में वो उस चीज़ से पीछे रह जाते हैं। वो अपना जो स्किल है, अपनी जो एक अच्छी जो नॉलेज है, वो स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इट मीन्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्क्रीन टाइम की है। हम 4-5 घंटे की क्लास यूजली सपोज अटेंड कर रहे हैं डेली बेस पे, तो हमें किस तरह से अटेंड करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर जो स्क्रीन टाइम जो हम कंटिन्यूसली हम स्क्रीन को देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो उसका कोई बैड इम्पेक्ट हमारे आँखों के ऊपर या हमारे शरीर में, हमारे हेल्थ के ऊपर ना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को लेके काफ़ी पेरेंट्स भी इस चीज़ से काफ़ी में से वो चिंतित हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हमारे बच्चों के ऊपर इसका कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों एक ही उपाय है कि जब भी आप 4-5 घंटे की क्लास अटेंड करते हो, या आपके बच्चे जब भी 4-5 घंटे की क्लास कंटिन्यूसली अटेंड करते हैं, तो उनको बीच बीच में जब भी पॉसिबल हो, इट मीन्स अगर सपोज वो 2-3 बैच वो अटेंड कर रहे हैं 4-5 घंटे में, तो पॉसिबल जब भी हो तो उनको 10 से 15 मिनट का ब्रेक हर 1 घंटे पे ले लेना चाहिए, जिसकी जिसके वजह से उनको रिफ्रेश, अपने आप को रिफ्रेश वो फील कर सके, और उनको बोरिंग भी फील ना हो, उनकी आई के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े, और वो प्रॉपर तरीके से अपना क्लास अटेंड कर सकेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, अब हम एक पॉइंट में समझेंगे कि इसके कितने बैड इम्पैक्ट हैं, कितने गुड इम्पैक्ट हैं। एक 10 पॉइंट करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसके कितने इट मीन्स एडवांटेज हैं, एक पॉइंट में समझते हैं, क्योंकि डिटेल्ड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट एक ब्रीफली फिर से समझते हैं ताकि हमें फिर प्रॉपर तरीके से एक तरह से माइंड में हम रिमेंबर कर सकें। सो दैट्स वाई, और इस चीज़ को हम आगे फिर यूटिलाइज भी कर सकें। जैसा कि हमें पता है कि ऑनलाइन जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं। जैसे कि जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट हमारे लिए हो जाता है, जहाँ भी हम अटेंड कर सकते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी भी काफ़ी इसमें ज़्यादा होता है, और हम जिस तरीके का भी एजुकेशन चाहते हैं कि हम रिसीव करें, वो हमें मिल जाते हैं। और जो भी टीचर्स हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी स्कूल में या जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, वो किसी भी स्टूडेंट को अपना जो एजुकेशन है, अपनी जो रिसोर्सेज थ्रू वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आप जिन भी टीचर्स से पढ़ना चाहते हो, लगभग आप सभी टीचर्स से क्लास अटेंड करके पढ़ सकते हो, क्योंकि टीचर्स के लिए भी कोई समस्या की बात तो नहीं है, और आप अपने इंटरेस्टिंग टीचर्स से भी जुड़ के अपना क्लास अटेंड कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आप उन टीचर्स से या आप उतना दूर नहीं जा सकते क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। आप इट मीन्स जो भी बेस्ट कोर्सेज हैं, जो भी बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, सभी कोर्स को आप अटेंड कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा इट मीन्स फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। इसमें आपको फाइनेंशियल कट हो जाता है। जो सपोज कोई भी कोर्स ऑफलाइन में 1000 या 1500 रुपीज़ का पड़ रहा था, वो आपको 400 to 500 में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स वाई मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। ये नहीं है कि अब चलो सारी कोर्सेज जो है 400 से 500 में ही मिल जाएंगे। एक एवरेज में बता रहा हूँ कि जो ऑफलाइन में 1000 या 1500 में मिल रहा था, जिस क्लासेस की फ़ी है, वो क्लासेस आपको ऑनलाइन के माध्यम से 400 से 500 में मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ टीचर्स को भी फाइनेंशियल काफ़ी उनका जो बर्डन है कम हो जाता है। सो दैट्स वाई। और इसमें क्या है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें क्या है कि ग्लोबल तरीके से हम सभी इट मीन्स सभी एरिया को कम्युनिकेट किया जा सकता है, सभी तरह के स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। सो दैट्स वाई ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो जिस तरीके से एडवांटेज है, उसी तरीके से कुछ उसके बैड इम्पैक्ट भी है। इट मीन्स वी कैन से दैट डिसएडवांटेज भी है। सो दैट्स वाई तो हमें हर चीज़ ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फिर 10 नंबर्स में मैंने आपको डिसएडवांटेज क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्योंकि इसमें क्या कि जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि ऑन स्क्रीन ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आइसोलेशन की भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम अकेलापन फील करने लगते हैं। फिर क्या करना चाहिए, इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि टाइम जो अवेलेबिलिटी होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शन भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि चलो यार ये क्लास है, ये क्लास हम बाद में अटेंड कर लेंगे, ये क्लास बाद में अटेंड कर लेंगे, अभी हम कुछ इट मीन्स देख लेते हैं, कुछ इट मीन्स फेसबुक वगैरह खोल के कुछ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पोस्ट वगैरह देख लेते हैं, फिर हम थोड़ी देर में पढ़ाई कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि
हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारा जो लक्ष्य है स्टडी करने का वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमें एक तरीके से स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक एक्टिव लर्नर बनना चाहिए कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं तो हमें स्टडी करना है, किसी और चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है। अगर बीच में ब्रेक लेना है, इट मीन्स अगर हमारा क्लास कंटिन्यूसली काफ़ी लॉन्ग आवर्स के लिए जाने वाला है तो हम बीच में ब्रेक ले लेके उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें आपको कोई वो नहीं कर रहा है, कोई आपको मॉनिटर एक तरह से नहीं कर पाता, इट मीन्स कर पाता है। जब भी आप ऑनलाइन माध्यम चूज करते हो स्टडी करने के लिए तो इसमें क्या है कि कोई मॉनिटर नहीं कर पाता है आपको, बिकॉज ऑफ आप अकेले पढ़ाई करते हो। सपोज ज़्यादातर केस में यही होता है कि आपको कोई नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो। आपके जो पेरेंट्स भी होते हैं वो सोच रहे हैं कि चलो मेरा बच्चा जो है वो क्लास अटेंड कर रहा है, वो क्लास अटेंड कर रहा है, बट यू रियल में आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, आपका एक्चुअली ध्यान क्लास पे है कि नहीं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करके समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें क्या है कि सारी चीज़ों के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करते हो, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो फोकस उसी पे करते हो तो आपका जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो पाता है, अदरवाइज आप इसमें पीछे रह जाते हो। तो दोस्तों लगभग मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमारे ऊपर इसके एडवांटेज, इट मीन्स इसका गुड इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या इसके बैड इम्पैक्ट होता है। तो हमें दोनों चीज़ को समझ के और जो हमारे लिए प्रॉपर वे है, जो हमारे लिए लाभदायक है और जिस तरीके से हम बैड इम्पैक्ट से बच सकते हैं उस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और उस तरीके से हमें अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर इसका कोई बैड इम्पैक्ट भी ना पड़े। और हमने जो डिसाइड कर रखा है कि हमें ऑनलाइन जो क्लासेस है उसके थ्रू हम अपनी क्लास अटेंड करके अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे, हमारा जो लक्ष्य है वो भी हमारा कंप्लीट हो सके। तो होप, मुझे पूरी आशा है कि जो भी लोग आप लोगों में से क्लास अटेंड करते हैं ऑनलाइन या आपके फैमिली में कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं उनको आप एक प्रॉपर एक गाइड कर पाओगे, बिकॉज ऑफ एक्चुअली कि अगर वो कंटिन्यूसली क्लास अटेंड कर रहा है तो आप उसको बता पाओगे कि यार कंटिन्यूसली मत अटेंड करो, बीच में ब्रेक लिया करो, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली अटेंड करोगे तो इसका बैड इम्पैक्ट भी है वो आपके ऊपर पड़ेगा, वो काफ़ी हार्मफुल है। सो दैट्स वाई प्रॉपर ब्रेक लो। और अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो कंटिन्यूसली आप क्लास ही, इट मीन्स उसी के ऊपर फोकस करो, ना कि आप क्लास अटेंड करते करते कुछ और भी देखने लगे, सोशल मीडिया पे चले गए, वहाँ पे आप कॉमेडी देखने लगे, न्यूज़ देखने लगे। वो भी देखो बट उसका एक टाइम होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी के समय में स्टडी करो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और प्रॉपर तरीक़ा से, चाहे वो कोरोना का टाइम हो चाहे कोरोना ऑफ टाइम हो, इट मीन्स जब कोरोना की केसेस बिल्कुल ख़त्म भी हो रही है और तब भी आपके पास एक्चुअली ऑप्शन तो रहेगा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं तो आप, जैसे कि मानो 2-3 क्लास आप अटेंड करते हो तो क्या है कि एक क्लास आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, 1-2 क्लास आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो। अगर जब भी कोरोना का सिचुएशन है या जब भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो उस स्टडी को, वो जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट जो हो जाता है स्टडी का, जो रह जाता है उसको आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसको हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉपर तरीक़ा से इसको अप्लाई कीजिए, बैड इम्पैक्ट से बचिए, क्योंकि अगर आपके एक्चुअली आँख के ऊपर कोई बुरा असर पड़ेगा, आपके हेल्थ के ऊपर कोई इसका बुरा असर पड़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।